श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज की जानकारी शुरू करती हूँ और पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय आपके लिए लेके आई हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने धनतेरस पे आपको पूजन किस तरह से करना है उसके बारे में जानकारी दी थी। अगर उस तरह से आप पूजन अर्चना करते हैं धनतेरस से लेके दिवाली के 2 दिन बाद यानी भाई दूज तक 5 दिन का ये त्यौहार रहता है। इस दिन अगर आप विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो आपके घर में धन्य धान सुख समृद्धि बना रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज का ये उपाय क्या है। अगर इनमें से कोई सा भी एक कार्य आप करते हैं तो आपके घर में हमेशा ही सुख समृद्धि रहेगी, धन दौलत से लेके घर में खुशहाली का माहौल बना रहेगा। जानकारी देने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि जो भी जानकारी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताई गई है वो आप लोग तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धनतेरस के दिन अगर आप इन 8 कामों में से कोई सा भी एक कार्य कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी आप लोग पे प्रसन्न होगी। हिंदू धर्म में दीपावली के पर्व का विशेष महत्व होता है। दीपावली से पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। तो जैसे कि आप धनतेरस के दिन क्या चीज़ खरीद रहे हैं और किस तरह से धनवंतरी की पूजा कर रहे हैं, ये सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस बार जो धनतेरस है ना वो 22 या 23 अक्टूबर दोनों दिन मनाई जाएगी। मान्यता है कि धन त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अगर धनतेरस के दिन आप इन 8 उपाय में से कोई सा भी उपाय करते हैं जो आपसे बन सके तो बहुत ही शुभ होगा। जैसे बर्तन, धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। हालांकि इस दिन पीतल के बर्तन ही खरीदने चाहिए। उन्हें पूजा स्थान के पूर्व दिशा में रखना चाहिए। जिस दिन आप धनवंतरी देवता की पूजा कर रहे हैं, मतलब कि धनतेरस के दिन पूजा कर रहे हैं, तो जो बर्तन लाए ना उनको पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इसी के साथ अगर आप निवेश करते हैं तो धनतेरस के दिन अगर आप कहीं पे निवेश कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी, कोई भवन, कुछ भी अगर आप खरीद रहे हैं तो वो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। साथ ही तीसरा जो उपाय है वो धनिया। इस दिन माता लक्ष्मी को अगर आप धनिया, जो खड़ा धनिया होता है ना, वो अगर समर्पित करते हैं, एक कटोरी में आप थोड़ा सा खड़ा धनिया और गुड़ रख लीजिए और माता लक्ष्मी जी को ये समर्पित कर दीजिए, तो ये बहुत ही शुभ रहता है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख समृद्धि और वैभव बना रहता है। धन की कभी कमी नहीं रहती। चौथा है चांदी। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। चांदी जो है चंद्रमा का प्रतीक मानी गई है। चंद्रमा मन को शीतलता प्रदान करता है। ऐसे में मन को शांत रखने के लिए चांदी की कोई भी चीज़ आप खरीदिए धनतेरस के दिन और उसकी पूजा कीजिए। दीपदान का विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन दीपदान करने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन शाम को मुख्य द्वार पर 13 दीपक जलाने चाहिए इस दिन, और एक दीपक जो है वो पूरी रात दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। दक्षिण दिशा जो है वो यम की दिशा होती है, तो ये बहुत ही शुभ रहता है। अगर आप धनतेरस के दिन अगर मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक जला के रखते हैं। गोमती चक्र होता है ना, जो गोमती चक्र मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया है। धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र खरीदना चाहिए जो शुभ रहता है, और इन चक्रों को माता लक्ष्मी की पूजा में रखना चाहिए। यानी जिस दिन आप धनतेरस के दिन पूजा कर रहे हैं उस दिन इन गोमती चक्रों को लाकर पूजा अर्चना करिए। उसके बाद इन चक्रों को उठाकर पीले कपड़े में लपेटकर आपकी तिजोरी में रख दीजिए। सातवां है 16 श्रृंगार का सामान। धनतेरस के दिन विवाहित महिलाओं को श्रृंगार का सामान देना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है, जितनी भी लेडीज़ों को आप दे सके। इसके अलावा लाल रंग की साड़ी और सिंदूर दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन प्रदोष का दिन पड़ रहा है और प्रदोष काल में अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाते हैं, तो आपका जो कार्य है ना वो पूर्ण होता है। आपकी जो भी मनोकामना है ना वो पूर्ण होती है। तो भगवान शिव को सिर्फ एक अक्षत, साबुत अक्षत और एक बेलपत्र चढ़ाकर और गंगा जल से स्नान करवा दीजिए। अगर गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल से ही भगवान जी को स्नान करवा दीजिए। इससे आपके रुके कार्य पूर्ण होंगे, आपको सफलता प्रदान होगी। आपको ये उपाय जानकारी कैसी लगी धनतेरस पर? इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं अवश्य करिए। आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी, मनोकामना पूर्ण होगी। माता लक्ष्मी आपके घर में धन्य धान्य का भंडार भरेंगी। इन्हीं उपायों के साथ मैं अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ ऐसी ही उपाय और जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।